आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया है कंप्लीटली। तो आज है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। अब जरा बात यहां पे ये है कि एक आपके सामने एक मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना रहा हूं, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना रहा हूं, वो है आपके सामने ये। ठीक है, देखिए दिस इज आवर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के प्रेजेंस में कोई एक रीजेंट ले आइए। रीजेंट है जो कि अटैक करता है हमारे कार्बन के ऊपर या कार्बन के सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, तो इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के सामने या पास हमने एक रीजेंट लाया और उस रीजेंट के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, CN साइनाइड नेगेटिव। ठीक है, अब जरा आप जानते हैं कि साइनाइड CN नेगेटिव चार्ज वाला है और नेगेटिव चार्ज वाला अनस्टेबल है, उसने रिएक्ट करना है, आपने आपको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा जरा देखिए। हम जानते हैं कि जब तक ये दूर दूर होंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही साइनाइड इस CO को अप्रोच करेगा, CO के जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनमें प्रॉब्लम होना शुरू होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि वो थोड़ा हिलना जुलना शुरू कर देंगे। हिलना जुलने से क्या मतलब है कि C और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आप जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन को ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो इसका मतलब कुछ ऐसी इमेज बन जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहां पे आराम से साइनाइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो साइनाइड ने क्यों? क्योंकि साइनाइड उस जगह पे अटैक करना चाहता है जहां पे हो पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको याद है ये क्या है हमारा? दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है, और वो कार्बन की उस जगह पे अटैक करता है जहां पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, तो फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से वो देखिए। जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, यहां दो बॉन्ड ऑलरेडी थे, यहां आके लग जाएगा हमारा CN साइनाइड, और ऑक्सीजन ऐसा है और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इफेक्ट, इस इफेक्ट को जिसके बदौलत साइनाइड आके अटैक किया एंड ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जरा डेफिनेशन नोट करेंगे आप, जो मैं बोलना चाहता हूं यहां पे। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना। वहां इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, थोड़ा कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करते थे। ठीक है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो दो बोल दीजिए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, दोनों में से एक एटम की तरफ जाएगा। ठीक है, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, और किस एटम की तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यूजली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in presence of attacking reagent is called electromeric effect. Clear है? The complete transference of double bond or triple bond electron to one of the, दोनों में से एक bonded atom, और किसकी तरफ? जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यूजली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये हमारा टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। उसका कारण ये है कि जैसे ही रीजेंट रिमूव करेंगे आप तो ये इफेक्ट दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस इफेक्ट को हम टेम्परेरी इफेक्ट भी कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं E से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो नॉन एज E इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? E इफेक्ट भी कहते हैं। तो E इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट I इफेक्ट की तरह ही है, लेकिन इसकी भी दो टाइप्स होगी। एक टाइप है हमारी जिसे हम बोलते हैं माइनस E इफेक्ट, एक है हमारी माइनस E इफेक्ट, और सेकंड है हमारी प्लस E इफेक्ट। तो सेकंड कैटेगरी है हमारी प्लस E इफेक्ट। तो देखिए माइनस E इफेक्ट क्या होता है और प्लस E इफेक्ट क्या होता है। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया ये CO, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां होना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड होना यहां जरूरी है, ठीक है, और साथ में मैंने आपको बनाया CN नेगेटिव, ऐसा ही था, और मैंने कहा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा, तो बनाएगा हमारा प्रोडक्ट ये वाला। यही था, क्या आपको याद है? तभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज ऑलरेडी आप इसको अभी 2 मिनट पहले देख चुके हैं, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ बना। अच्छा, अब बताइए सर माइनस ई क्या है? तो माइनस ई ऐसा इफेक्ट जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस कार्बन पे अटैक ना हो, ठीक है, बल्कि उसके दूसरे कार्बन पे अटैक हो, या उस एटम पे अटैक ना हो जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले वो तो मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और अटैक कहां हो रहा है? अटैक हो रहा है दूसरे एटम के ऊपर। 2 एटम है ना, ये एक एटम है A, ये एक एटम है B। अगर डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं B के ऊपर और बाहर से आने वाला C आके अटैक कर गया A के ऊपर, मूव किए इलेक्ट्रॉन B के ऊपर और अटैक किया बाहर वाले ने A के ऊपर, तो जो इफेक्ट होगा उसे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं A के ऊपर और बाहर से आने वाला भी A के ऊपर अटैक करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्लस E इफेक्ट। याद रखिए, यहां देखिए डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मूव किए ना ऑक्सीजन के ऊपर और बाहर से अटैकिंग रीजेंट ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। ये था हमारा माइनस ई इफेक्ट क्या होता है। अब जरा प्लस ई इफेक्ट बता दीजिए कि प्लस ई इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कार्बन एंड कार्बन, ये कार्बन और कार्बन है, डबल बॉन्ड है, अभी भी डबल बॉन्ड है। अब जरा बात आती है यहां पे हाइड्रोजन ले आइए H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन ले आइए। अब हाइड्रोजन पास आएगा, इन कार्बन के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम होना शुरू होगी। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितनी फोर्स से ये खींचेगा उतनी फोर्स से ये खींचेगा। टूटेंगे तो सही, मानते हैं कि टूट गए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा होगा जरा एक बार बता दीजिए। यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। अब बाहर से आने वाला पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो बताइए पॉजिटिव पे करेगा या नेगेटिव पे अटैक करेगा? वो तो करेगा ना नेगेटिव पे, तो यहां पे अटैक करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा हमारा कैसा, वो आप देखिए, यहां हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ने मूव किया उसी कार्बन पे बाहर से आके हाइड्रोजन ने भी अटैक किया है। दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। क्लियर है। अब थोड़ी सी छोटी छोटी टर्म है वो देखिए। माइनस ई इफेक्ट के बाद जब भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में हमारा एनाइन बनता है। देखिए माइनस चार्ज वाला बन रहा है, कभी वो कार्बो एनाइन भी हो सकता है, किसी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, कभी वो सिंपल एनाइन भी हो सकता है। लेकिन प्लस ई इफेक्ट जब होगा, प्लस ई इफेक्ट में हमेशा कैटाइन बनेगा या कार्बो कैटाइन बनेगा हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, एक बात। दूसरी बात याद रखिए, माइनस ई इफेक्ट में हमेशा हम अटैक करते हैं किसका? अटैकिंग जो रिएजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग अगर है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो माइनस ई इफेक्ट में हमेशा नेगेटिव चार्ज रिएजेंट अटैक करता है और प्लस ई इफेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करता है कहां पे? प्लस ई इफेक्ट के अंदर। तो ये था हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज को पढ़ा, माइनस ई और प्लस ई। याद रखिए जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दिखाई देता है और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में आपको दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। तो है हमारा लेक्चर जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है वो देखिए फिनामिना अक्कर होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में। उस फिनामिना का नाम है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखिए जो यहां पे फिनामिना होगा उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है डीलोकलाइजेशन, वो मैं आपको समझाता हूं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बार आप जरा साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है।
देखिए फॉर एग्जांपल हमारा ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब यहां पे आप क्या कर लीजिए, कार्बन, और यहां पे आप कर लीजिए कार्बन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकता है आराम से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुए लोन पेयर में। क्लियर है? तो कुछ ऐसी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी देखिए जरा, यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ तो यहां डबल बॉन्ड आया, यहां कार्बन है, अब यहां सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हुए, और जहां आगे जैसा था वैसा का वैसा ही है। ये है पहली इमेज, ये बन गई सेकंड इमेज। क्लियर है? अब आराम से आप सोच सकते हैं सर अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और ये वाले आप लोन में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो ऐसा ही हो सकता है, आराम से हो सकता है। यहां बन जाएगा हमारा लोन पेयर, यहां सिंगल बॉन्ड है, अब यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये है हमारी थर्ड इमेज। देखिए कभी लोन पेयर थे, अब वो बॉन्ड पेयर हैं, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो लोन पेयर हैं। पहले भी दो बॉन्ड थे, अब भी दो बॉन्ड ही हैं, बीच में भी दो बॉन्ड ही हैं। पहले भी एक कार्बन पे लोन पेयर था, बीच में भी एक कार्बन पे लोन पेयर है, और लास्ट पे भी एक कार्बन पे ही लोन पेयर है। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएं, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएं, दैट फिनोमिना इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीटली बेस्ड है पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, द फिनोमिना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड क्या है वो देखिए, कंजुगेटेड है ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड। एक बात। सेकंड है ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक कार्बन और ले आइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल, एक डबल है, एक सिंगल है, एक डबल है, एक सिंगल है, एक डबल है, यहां डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल आ गया, यहां डबल आना चाहिए था, सिंगल आ गया। ठीक है, तो ऐसा फिनोमिना जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, कभी डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, उसे बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, उसे बोलते हैं कंजुगेशन। ठीक है, और जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड ना हो उसे हम कंजुगेशन नहीं कहते। ठीक है, वो अनकंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम में दिखाई देगा, और जिस इफेक्ट के तहत हमारे पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होंगे और हमारे लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? और अब जरा समझते हैं कि कैसे डीलोकलाइजेशन होती है, कैसे रेजोनेंस इफेक्ट अराइज होता है, कैसे ये कंप्लीट फिनोमिना होता है। तो इसको समझने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते आए हैं। एक होगा हमारा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा हमारा होगा माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे पहला हेडिंग लगाना है आपको प्लस आर इफेक्ट पे। व्हाट इज प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट? समझिए आराम से, छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ी बात नहीं है। जब आपका कंजुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, ठीक है, जब आपका किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, तो जो इफेक्ट अराइज होगा उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से, डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, देन द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी बेंजीन है, बेंजीन को आप अच्छे से जानते होंगे। ये है आपकी बेंजीन, ये है आपकी बेंजीन, और बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, यहां होता है, यहां होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन में, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, साथ में आपको एक ग्रुप लगाना है, कोई भी एक ग्रुप लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल एक हैलोजन लगा लीजिए एक्स, और एक्स है हमारा जिसके ऊपर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
आप जानते हैं हाइड्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, एक तो बॉन्ड बना गया, बाकी 6 तो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये वाले लोन पेयर यहां से यहां कन्वर्ट हो सकते हैं सर, आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका एक और स्ट्रक्चर बना लूं, एक और इमेज बना लूं इसकी, आराम से देखिए, जरा आराम से सोच समझ के देखिए कि यहां पे एक्स और यहां सिंगल बॉन्ड था, अब लोन पेयर कन्वर्ट हुए तो डबल बॉन्ड आ गया। एक्स के ऊपर जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4, 1 2 3 4। अब 6 वाला 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा ना इसके ऊपर, क्योंकि 6 थे अब 4 आ गए। अब जैसे ही यहां आए लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, इस कार्बन पे देखिए, एक बॉन्ड यहां है, दूसरा बॉन्ड ये है 2, तीसरा बॉन्ड ये है 3, एक बनाया हुआ है 4। इस कार्बन ने 4 बनाए थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता कार्बन। समझ रहे हैं मेरी बात आप? एक कार्बन है ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इस कार्बन ने 1 2 3 और 4 बनाए हुए हैं, कार्बन 4 ही बनाता है, 5 नहीं बना सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड ना बनाए कार्बन, जिस वजह से ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये लोन पेयर में कन्वर्ट होंगे तो यहां आ जाएगा लोन पेयर, कार्बन के ऊपर लोन पेयर कभी नहीं होता, अगर होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जैसा है वैसा का वैसा ही आपको रखना है, क्लियर है? दिस इज आवर स्ट्रक्चर, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम फार्मूला, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कुछ समय बाद कार्बन अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन अंदर करेगा ट्रांसफर। अब जैसे ही अंदर करेगा, देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, एक बार जरा फोकस करेंगे यहां पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऊपर जैसा था, ऊपर में कोई भी हमने डिस्टर्बेंस नहीं की, वैसा का वैसा ही है, ऊपर जैसा था वैसा का वैसा ही है। अच्छा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में यहां कन्वर्ट हुए, ये जैसा था वैसा का वैसा है। अब जैसे यहां कन्वर्ट हुए, इस कार्बन ने 1 2 3, एक यहां हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहां एक बॉन्ड बनेगा तो 5 हो जाएंगे, दैट्स वाई ये वाले बॉन्ड यहां से कन्वर्ट हो जाएंगे लोन पेयर में। तो ये वाले बॉन्ड यहां से कन्वर्ट हुए लोन पेयर में, यहां आया कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाले लोन पेयर फिर से कन्वर्ट होंगे बॉन्ड में, तो जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है, यहां पे ये इमेज बनने वाली है, देखिए जरा कैसी इमेज बनने वाली है, ये वाली। यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, और यहां एक्स जैसा था वैसा का वैसा ही रहने वाला है, क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज। और आफ्टर सम टाइम ये वाले लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड पेयर में। जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड फिर से घूम के चला जाएगा ऊपर लोन पेयर में, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो बनी वो कैसी होगी, जरा वो देखिए। फाइनली हम बोल सकते हैं कि सर, चलो बड़ा करके लिखते हैं, फाइनली हम बोल सकते हैं कि सर ये है हमारा फाइनल इमेज। यहां डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, और एक्स के बीच अब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और एक्स के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के आगे हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क दिखाई दे रहा है आपको? कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसा पहला था वैसा ही अभी भी है। बस लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन हुई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुए। तो जो अफेक्ट अराइज हुआ उस अफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर अफेक्ट। प्लस आर अफेक्ट की खासियत याद रखिए, प्लस आर अफेक्ट अराइज होने से हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहां, नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहां, और नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहां। प्लस आर अफेक्ट के अराइज होने से हमारी बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन है वहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। इन सब स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखो, इसको इसको इसको, तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, यहां है, यहां है, यहां है। तो इन सब का मिला जुला के मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, सर यहां भी नेगेटिव चार्ज था, यहां भी था, यहां भी था, तो ऐसा कर दीजिए, यहां इन तीनों कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, तो यहां माइनस कर दीजिए, और सर ऊपर तो तीनों पे प्लस था, तो ऊपर आप एक्स के ऊपर प्लस कर दीजिए। ये है मिला जुला के स्ट्रक्चर, और इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। याद रखिए, रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा, आपका 4th यूनिट का टॉपिक था रेजोनेंस हाइब्रिड।
ठीक है। तो ये था हमारा प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस आर इफेक्ट। तो आइए देखते हैं माइनस आर इफेक्ट क्या है। प्लस आर इफेक्ट जब भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता था। तो माइनस आर इफेक्ट क्या है वो समझिए। माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो जब भी हमारे कंजुगेटेड सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, जो इफेक्ट अराइज होगा उस इफेक्ट को हम माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे साथ यहां पे एक बार, ये हमारी बेंजीन रिंग दोबारा से बना रहा हूं। दिस इज अवर बेंजीन, दिस इज अवर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप लगा लो NO2, N दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। माइनस आर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बेंजीन रिंग है ये हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगाता हूं एक N, एक O और एक O। हाँ, तो ठीक है, ये है बेंजीन रिंग, और साथ में मैंने NO2 ग्रुप लगाया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि NO2 है, तो NO2 में हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन N और O के इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है वो देखिए। ऐसा कुछ इमेज बनेगी, ऐसी कुछ इमेज बनेगी। यहां N देखिए डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया वहां पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 पेयर थे अब कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे। यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर 3 पेयर हैं, उधर भी ऑक्सीजन के ऊपर 3 पेयर हैं। जब ऑक्सीजन के ऊपर 3 पेयर होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिए, क्लियर है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया यहां पे। अब जैसे डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन की इस पोजीशन पे आया पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब सेम है। अब कार्बन की इस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बोकैटायन बन गया, अनस्टेबल हो गया। कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ऐसी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी जरा देखिए, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन गए, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब ऊपर वाला केस सेम है, ऊपर वाला सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहां ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अंदर आएंगे इसको स्टेबल करने के लिए। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन वहां से अंदर गए तो ऐसी इमेज बन गई। ये तो हो गया डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। अब आ गया इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाकी जितना था वो सब सेम ही था, ठीक है। फाइनली इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा देखिए, यहां पे पेयर थे ना 3, और यहां भी 3 पेयर थे। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। अब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन हो गया फिर से अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन अनस्टेबल है, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से बोलेगा चल मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से वापस लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर से आ जाएगा डबल बॉन्ड यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए पहले स्ट्रक्चर और आखिर वाले स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर्स की खासियत देखिए, जब भी माइनस आर इफेक्ट होता है हमारी बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज कार्बन अराइज होना शुरू हो जाते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए, इन सभी स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए, आपको फील आएगा कि हर इन तीनों कार्बन पे हमारा कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और ऊपर वाला जैसा था NO2 वो वैसा का वैसा ही है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो ऊपर स्ट्रक्चर थे उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी माइनस आर इफेक्ट हो हमारा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे बढ़ता है, जब भी प्लस आर इफेक्ट हो हमारा नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर बढ़ता है। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट रेजोनेंस का या मेसोमेरिक इफेक्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक हाइपर कंजुगेशन और 2 लेक्चर और हैं और यूनिट हम खत्म करेंगे यहां पे अपना।